पार की यो गले शून्य ले स्वात यो गले शून्य ले स्वात या विदितो वैनास्त। फरमाइश प्रसाद जी। या विदितो वैनास्त। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिर जम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म पिता दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। महाराज श्री सुंदर साथ जी, पिछले दिनों में हमने शोर किया था कि या में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन भांत, ना शुद्ध छल ना पारकी और गले सुने ले स्वाद। सुंदर साथ जी, ये सनम किताब प्रकरण 5 चौपाई नंबर 52 नंबर की चौपाई है। तो या में जो बुजुर्ग हुए, बुजुर्ग का मतलब कि ये कालमाय का ब्रह्मांड की हकीकत जो हमारी परातम मूल विला में बैठे बैठे अक्षरादि धनी की नजर में देख रही है, सारी बातें पहचान रही है अपनी निजबूत के द्वारा। तो समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड के अंदर बुजुर्ग मतलब जो बड़े बड़े जो हो गए, क्योंकि कुलजम वाणी के पहले प्रकरण में राज किताब के शुरुआत में लिख दिया है कि सुख संकादिक ने नोटली लक्ष्मी नारायण ने फरी वળી विष्णु वैकुंठ લીધા માએ સાગર શિખર નમ क्या क्या है એ ઉપર શું કહું બીજા તો નામ કેના લઉં એને વચને સરવાળો થયો ब्रह्मांड धन सर्वे आयो। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि दुनिया की बात करें, कालमाय के ब्रह्मांड की जो बात करें, जो हमारी परात्म मूल विला में बैठे बैठे जो देख रही है धनी की नजर से नजर मिलाते हुए दिल भीतर निजबूत जागृत हो गई है। और हमारी परात्म का देखने का नजरिया कालमाय के ब्रह्मांड की तरफ है। और ब्रह्मांड के अंदर जीव पर नजर केंद्रित हुई है, तो जीव ने मनुष्य का दान किया हुआ है। जागरण लीला में शामिल है, जीव को जागृत बुद्धि मिली है, तो जीव भी सारी बातें समझ रहा है जागृत के द्वारा। तो सुंदर से ये कुल्यवाणी का पठन करते करते हुए सारी बातें समझ रहा है। जीव जागृत बुद्ध के द्वारा दुनिया की तमाम हकीकत समझ रहा है और हमारी परात्म निर्बुद्ध के द्वारा समझ रही है। लेकिन सुंदर जी, ये जो अनुभव जो हो रहा है समझने का, सिर्फ भीतर जो अनुभव हो रहा है, जो धनी अनुभव करा रहे हैं, तो सुंदर जी ये अनुभव में एक बात ये समान समझ में आती है कि श्यामा महारानी का जो अनुभव है वही हमारा अनुभव हमारी परात्म का है। मानो कि ये कुल्लम वाणी के अंदर इस अनंत खोज की जो बात लिखी है सुंदर साथ जी, तो श्यामा महारानी को जब तारतम्य मिला तो श्यामा महारानी ने अपने अनुभव की बात बताई थी, जो खोज की थी उन्होंने 40 साल तक जो खोज की थी, अनेक अनेक धर्म ग्रंथों की बात को लेकर, या फिर कई ऋषि मुनियों से मिले, संत महात्मा से मिले, या फिर कई मुल्लाओं से भी मिले। लेकिन सबकी हकीकत को जब दिल भीतर निजबूत दाखिल हो गई है उनके अंदर, लेकिन जाहिर करने का हुक्म तो क्या था, जागरूक का ही अनुभव था, लेकिन दिल भीतर निजबूता का अनुभव अवश्य हो रहा है। तो अपने अंतस्करण में धनी के साथ बातें कर रहे हैं। सुंदर जी, यही श्यामा माणी का अनुभव इंद्रावती ने भी महसूस किया, दिल भीतर निजबूत जागृत हो गई। और इंद्रावती के मार्फत से सुंदर जी एक उनके पराक्रम के अंदर जो अनुभव आया, वही अनुभव का प्रतिबिंब मेरा ठाकुर के जीव पर केंद्रित हुआ। और महाराज ठाकुर के तन के मार्फत से सुंदर सा कुल्यम वाणी सारी अवतरित हुई। और अगल बगल में बैठने वाले सारे सुंदर साथ जिन्होंने तारतम लिया था, वो भी जागृत बुद्ध को लेकर जागृत हो गए थे, निजबूत को लेकर दिल भीतर अनुभव कर रहे थे परम दम का। तो सुंदर सा उन सुंदर साथ को ये कुलजम वाणी जो अवतरित हुई, तो कुलजम वाणी की अहमियत समझ में आई, तो सारी लैया बनकर उन्होंने लिख दी। और ये कुलजम वाणी आज हमारा जीव पढ़ रहा है, जागृत बुद्ध के द्वारा अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली है, दुनिया से किनारा कर लिया है। और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी प्रातः मूल मिला में बैठे बैठे जागृत होकर सारी बातें समझने का प्रयास कर रही है। मतलब धनी समझा रहे और समझ रही है, बात समझ में आती है। लेकिन ये अनुभव की बात करें, श्यामा माणी का जो अनुभव है, मानो मेरा ही अपना ही अनुभव है, क्योंकि एक दिल का अनुभव हो रहा है सुंदर सा जी। तो यहाँ में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने समाधि अवस्था को प्राप्त करते हुए ब्रह्म का नाद सुना, ऐसा जो अनुभव उन्होंने उनको लगा। लेकिन सुंदर से सोचिए, उनका अनुभव सुपर बुद्ध को लेकर है।
लेकिन जो उनको जो अनुभव हो रहा है सिर्फ आदिनारायण महाविष्णु का ही अनुभव हो रहा है। क्योंकि वेद की जो बात करें, सारे धर्म ग्रंथों का जो मूल है, वेद की जो बात करें, वेद है क्या? आदिनारायण की श्वास भी कह सकते हैं उसको। श्वास कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, क्योंकि आदिनारायण महाविष्णु का विस्तार एक 14 का ब्रह्मांड है, सारी जीव सृष्टि है, देव देवता की हकीकत है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व भी आदिनारायण महाविष्णु के कारण है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु की स्वयं की जो बात करें, ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन आदिनारायण महाविष्णु की स्वयं की जो बात करें तो सुत्य सुंदर साथी, उसने तो अपने आप को दुनिया से किनारा कर लिया है। क्योंकि वो अब मूल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दुनिया तो बन गई है, चल रही है, सुपर को लेकर चल रही है। आदिनारायण महाविष्णु भी सुपर को लेकर खड़ा है दुनिया के अंदर, कालमय ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन उसकी उपस्थिति की जो बात करें तो वो तो मूल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि समाधि अवस्था में बैठा हुआ है आज भी। इसलिए सुंदर साथी, गुलजवाणी में एक जगह चौपाई में आई कि नारायण की रात्रि कितनी लंबी है किसी को मालूम नहीं। उसमें ये बात है कि भागवत में लिखा है कि हमारा दिन रात की जो बात करें, मनुष्य की बात करें, 24 घंटे का एक दिन कहलाता है, उसमें 12 घंटे की एक रात्रि कहलाती है, 12 घंटे की दिन कहलाता है। तो उसी हिसाब से मनुष्य का 100 साल की उम्र गने तो उसमें से एक साल की बात करें तो 12 महीने होते हैं। 12 महीने में फिर दिनों की बात करें तो 15 दिन शुक्ल पक्ष की बात आती है, 15 दिन अंधेरे पक्ष की बात आती है, मतलब उजाला पक्ष और अंधेरे पक्ष, दो पक्ष की बात आती है। और उसमें और सूक्ष्म की तरफ जाए तो 7 दिन की बात आती है, फिर एक दिन की बात आती है। लेकिन कहने का मतलब ये सुंदर साथी, ये दिन दिन की जो गिनती जो बांधी हुई है मनुष्य की गिनती को लेकर, तो हमारे मनुष्य धन की बात करें 24 घंटे का एक दिन कहलाता है। तो तो इसी तरह 12 महीना होता है, दिन दिन के मिलाकर 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन साल में 6 6 महीने का दो पक्ष होता है, 6 6 महीने का, जिसमें 6 महीना पूरा होता है तो मानो कि देव देवता का एक आधा दिन पूरा हो जाता है। मतलब कि जैसे हमारा आधा दिन कब कहलाता है, 24 12 घंटा बीत जाता है तो हमारा आधा दिन होता है, और दूसरा 12 दिन होता है तो एक आधा दिन पूरा होता है। कहना मतलब कि रात दिन को मिलाकर एक दिन होता है। तो उसी तरह देवी देवता की बात करें तो 6 महीने और 6 महीने तो मिलाते हैं तो देवी देवता का एक दिन होता है, जैसे हमारा 24 घंटे का दिन होता है इसी तरह। और उससे परे की बात करें तो 14 इंद्र जन्मता है और मर जाता है तो ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। जिस तरह हमारा 12 घंटे का एक दिन आधा दिन होता है इसी तरह। और 14 इंद्र जन्मता है मरता है तो बाकी फिर से उनका रात्रि पूरी होती है। कहने का मतलब ये सुंदर से एक गिनती बांधी हुई है। लेकिन ब्रह्मा जी के परे की बात करें, आदिनारायण महाविष्णु की बात आती है, समझने की बात आती है, तो वो तो रात आंख बंद करके बैठा हुआ है, मतलब जैसे रात्रि में सोया हुआ है, जड़वत बैठा हुआ है। लेकिन उसकी रात्रि कितनी लंबी है वेद भी नहीं जान सकता है। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, आदिनारायण महाविष्णु मुल्क को ढूंढने के लिए आंख बंद करके बैठा है, समाधि अवस्था में बैठा है। तो उसकी सांसों की जो आवाज की बात करें, क्योंकि समाधि अवस्था क्या कहते हैं कि सांसों को देखना महसूस करने की बात आती है, सुंदर दुनिया यही मानती है। तो आदिनारायण महाविष्णु को दिल भीतर जो अनुभव में आता है, वही अनुभव कि प्रतिबिंब दुनिया के जो खोजी जो जीव है उन पर पड़ता है। और वही खोजी को जो वही मानते हैं कि समाधि अवस्था में कुछ बातें सुनी, सुंदर से सोची है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु है कौन? अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है। तो स्वाभाविक है कि उन अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के अंदर वो जागृत अवस्था की थोड़ी थोड़ी बातें प्रतिबिंबित होती है। और वही प्रतिबिंब का आभास दुनिया के अन्य खोजी को होता है, जो आदिनारायण महाविष्णु के साथ इनका तादाद में होता है समाधि अवस्था में। स्वाभाविक है कि वो ऋषि मुनियों ने वही बातें सुनी जो आदिनारायण महाविष्णु अपने दिल भीतर अनुभव करता है, और वही बात का आभास ऋषि मुनियों के समाधि अवस्था में अंतस्करण में आता है। तो सोचे सुंदर से उसी तरह धर्म ग्रंथों की लिखावट हुई है दुनिया के अंदर। तो सुंदर साई सोचिए, तो इसमें एक ये बात बताया कि यहाँ में जो बुजुर्ग है सो शीतल भाई इन बात, मतलब कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, तो सोचिए सुंदर साथी, सुपन बुद्ध के द्वारा सारे लिखे गए हैं। लेकिन ऋषि मुनियों के द्वारा धर्म ग्रंथ अवतरित अवश्य हुए, लेकिन जो जिन्होंने जो प्राप्त किया उसमें बस वो शांत हो गए, मतलब कि हमने पा लिया ऐसा मानने लग गए। हकीकत में
वो बात तो थी ही नहीं जो जागृत बुद्ध के द्वारा हमारी परातम अब समझ रही है, निज बुद्ध के द्वारा अब समझ रही है साक्षात अवस्था की क्या बात है। सुंदर जी, ये दुनिया जिसको चार अवस्था की बात करे कि जागृत, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था हमने पहले शऊर कर लिया है, तो जो दुनिया जो मानती है वो बात तो है ही नहीं है। हकीकत में जागृत अवस्था कहाँ कहलाती है, स्वप्न अवस्था क्या है, फिर सुषुप्त अवस्था क्या है और तुरीय अवस्था क्या है। लेकिन यहाँ बात तो क्या करनी है, तुरीयातीत अवस्था की बात करनी है, परमधाम में जागृत होने की बात करनी है। सुंदर जी, तो हमारी परात्म निजबुद्ध के द्वारा सारी बात समझ रही है। क्या समझ रही है? दुनिया की हकीकत समझ रही है कि यहाँ में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, मतलब सुपन बुद्ध को लेकर चले, सुपन बुद्ध के द्वारा धर्म ग्रंथों का अवतरण हुआ और उसमें ही बस अपने मन माना अर्थ करने लग गए और मान ले कि हमने सब कुछ पा लिया, मतलब शांत हो गए ऐसा मानने लग गए, मतलब उनकी जिज्ञासा शांत हो गई ऐसा समझने लग गए। तो ना शुद्ध छल ना पारकी यो गले शून्य ले स्वांत, कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि सब सबने यही मान लिया, यही बस हमारा जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, हकीकत में तो शून्य में ही गले हुए थे, मतलब कि निराकार से आगे उनकी दौड़ गई नहीं है। क्योंकि वेद की हकीकत की बात करें तो वेद में भी इशारा में यही बात लिखी है कि उन्होंने शून्य की तरफ दौड़ लगाई परमात्मा की खोज करने के लिए, लेकिन शून्य में जाकर अटक गए। न इति कर लिया, अगम निगम कर लिया, मतलब अगम का मतलब सुंदर साथी कि परमात्मा के विषय में हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं है, या फिर कहे कि दुनिया की बुद्धि से समझना चाहे तो उसको समझ नहीं सकते। न इति का मतलब कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो कहाँ है, खोजने की बात करें तो सुपर बुद्धि से आगे बुद्धि दौड़ लगाती नहीं है, जागृत बुद्धि का अनुभव नहीं है, ब्रह्मांड से परे का कोई अखंड का अनुभव नहीं है। सुंदर साथी, तो सारा अनुभव उन्होंने दुनिया के अंदर ही घटाया हुआ है और वही बस मान ले लगे हमने जो प्राप्त किया वही सही है। यहाँ भी दे दो भाई नाश्ता, सो नाश्ता जानो जिन। तो सुंदर जी, ये अनुभव श्यामा महारानी राज्य को बता रही है, मानो हमारी परतम धनी को बात बता रही है, एक ही बात है। क्योंकि श्यामा महारानी का दिल का अनुभव हमारी परतम दिल का अनुभव एक ही है, या फिर कहे श्यामा महारानी का दिल हमारी परतम का दिल एक ही है, या फिर कहे कि राज्य का दिल श्यामा महारानी का दिल हमारी परतम का दिल एक ही है। क्योंकि एक दिल की बात आती है, इसमें एक दिल का ही अस्तित्व होता है और एक दिल का अस्तित्व होता है। तो सोचे सुंदर साथी, उसमें जागृति किसकी होती है, धनी के तरफ की होती है, तो धनी के सिवा कोई किसी का अस्तित्व रहता ही नहीं है। सुंदर साथी, खिलवत के अंदर धनी ने सारी मैं खुद ही छोड़ा दी, शरीर की तरफ से, जीव की तरफ से, हमारी परात्म की नजर की, आत्म की बात करें तो आत्म की तरफ से मैं खुद ही छोड़ा दी, परमात्मा की अपनी भी मैं खुद ही छूट गई। एकमात्र धनी की मैं जागृत हो जाती है, मतलब धनी का ही अस्तित्व नजर में आता है, तो तू ही का भाव बना रहता है। तो सुंदर सती, एक दिल की जो बात आती है, या फिर कहे तो हमारी परात्म जो अनुभव करती है दिल भीतर कि हम हक में, हक मुझ में, मतलब कि धनी शहरक से भी ज्यादा नजदीक अनुभव होता है। लेकिन सोचिए सुंदर साथी, शहरक बोलना पड़ता है क्योंकि एक वल पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी परात्म साक्षात लीला कर सकती नहीं है, इसलिए उसको क्या कहना पड़ता है, शहरक से नजदीक है। हकीकत में परात्म हमारी अपनी बात करे और धनी की बात करें तो दोनों एक अंग स्वरूप है, उसमें शहरक जैसा वल पड़ा होता ही नहीं बीच में, जब साक्षात अनुभव की बात करें तो। लेकिन जो सारा अनुभव हो रहा है अक्षराधीत धनी का, हमारे प्रियतम बालाजी का जो अनुभव हो रहा है, तो दिल भीतर अनुभव हो रहा है हमारी परात्म को, दिल भीतर दीदार करती है, दिल भीतर धनी की सारी बातें सुनती है और अपने अनुभव की जो सारी बातें जो दुनिया की तरफ से है जागृत होने के लिए कहे तो धनी को खोजने की बात आती है, धनी को ढूंढने की बात आती है, तो सारा अनुभव की जो बात है हमारी परात्म धनी को बता रही है। मतलब कि ये सारा प्रतिबिंब किसका है, श्यामा माणी का प्रतिबिंब दिल का ही अनुभव है, या फिर इंद्रावती का दिल का ही अनुभव है, या फिर कहे हमारी परात्म का अपना दिल जो अनुभव कर रही है वही बात है। मतलब कि श्यामा माणी धनी को बात बता रही है, या फिर कहीं इंद्रावती धनी को बात बता रही है, या फिर कहीं हमारी परात्म धनी को बात बता रही है। सुंदर साहब सोचिए, एक कोल्लम वाणी हमारा जीव पढ़ रहा है जागृत के द्वारा, तो मानो जीव समझ रहा है मेरा सदगुरु का जीव मेरे साथ बात कर रहा है और जीव के मार्फत से लीला दिखला रही। हमारी परात्म क्या समझती है कि मेरा सदगुरु के जीव के मार्फत से लीला लीला देखने वाली इंद्रावती परात्म मुझसे बातें कर रही है। सुंदर सा जी, एक कुलजम वाणी के अंदर ये जो चौपाई है जो लिखी हुई है, सारा जो अनुभव है,
ये अनुभव इस प्रकार जाहिर हुआ है क्योंकि जैसे हम और आप मिलते हैं, बहुत सालों के बाद मिलते हैं, बीच में बिछुआ हो गया था, तो स्वाभाविक है हम मिलते हैं, तो सारी पहले जो हम मिले थे और जो जो लीला करते थे सारी बातें आपस में बातें करते हैं, और फिर बाद में हम हमारा जो बिछुआ हुआ और आपको अलग होते हुए जो अनुभव हुआ, वो अनुभव और हमें जो अलग होने के बाद अनुभव हुआ, वो सारा अनुभव की बातें करें तो दुनिया की तरफ से जो अनुभव हुआ दुनिया की तरफ से बात बताते, अपनी तरफ से जो अनुभव हुआ अपनी तरफ से बात बताते। लेकिन सोचे सुन रही इसमें बातें किसकी होती है? हमारी और आपकी बातें नहीं होती है, दुनिया की बात होती है। दुनिया की बात होती है तो हम मानो कि दुनिया की तरफ से खड़े होकर बातें करते हैं, और हम बात करते हैं तो हम अपनी तरफ से बातें करते हैं, और हम और आप मिले तो वो बात करते हैं, पहले की बात करते हैं तो मानो कि हम साक्षात जो मिले थे वो साक्षात की बातें करते हैं, तो मतलब दोनों तीन परिस्थिति की बात होती है। इसी तरह कहे तो सुंदर साथी, इंद्रावती की परतम के मार्फत से श्यामा माणी का जो अनुभव हमारे सम्मुख जो प्रकट हो रहा है, तो श्यामा माणी और धनी जी के बीच की बातें है। मानो धनी और श्यामा महारानी साक्षात मिले हो और बातें कर रहे हैं, और श्यामा माणी दुनिया के अनुभव की बात बता दी है, तो मानो दुनिया की तरफ से खड़े होकर दुनिया की अनुभव की बात बता रही है, धनी को बात बता रही है। या फिर कहे तो धनी जो बातें समझा रहे हैं उनको कि तूने जो दुनिया में जो अनुभव किया है वो फरामोश होकर जो अनुभव किया है, तो मतलब ये बात क्या है, धनी की तरफ से होती है, तो मतलब धनी की तरफ खड़े होकर हम सुनते हैं, ऐसा समझ में आता है। कहने का मतलब ये कुंजवाणी के अंदर कई बार ऐसा लगता है धनी बात बता रहे, कई बार ऐसा लगता है श्यामा जी महारानी बात बता रही है, या फिर कई बार ऐसा लगता है इंद्रावती अपनी बात बता रही है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया की तरफ से सुखदेव जी ने ये कहा, या परीक्षित राजा ने ये कहा, या फिर कहे कि दुनिया के जीवों की ये अनुभूति होती है। कहने का मतलब सुंदर जो जो दृष्टा की बातें है उसी असर गुलजवाणी के अंदर लिखावट लिखी हुई है सुंदर साथी। तो ये निजबूत के द्वारा सारी बातें समझ में आती है, लेकिन समझ में क्या आती है, एक मात्र धनी सारी बातें समझा रहे हमारी पुरातन को। तो यह विद तो कही नास्त, मतलब नास्त का मतलब अस्तित्व है ही नहीं। किसका अस्तित्व नहीं है? जो हमारी पुरातन को धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है, अब समझ में आ रहा है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी दिखाई देता है, क्योंकि साक्षात लीला करना चाहते हैं तो वो तो हो सकती ही नहीं है। फिर आगे क्या लिखते हैं, जो नास्त जानो जिन, हकीकत में उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व दिखाई देता है, मतलब अस्तित्व नहीं है ऐसा तो हम कह सकते भी नहीं है, क्योंकि धनी की लीला है, धनी ने फरामोशी हम हमारी पराक्रम को दी हुई है, लेकिन फरामोशी में हमारी पराक्रम को जागृत कर रहे हैं, निजबूत को देकर सारी पहचान करा रहे हैं, लेकिन फिर भी धनी की नजर में फरामोशी का खेल खड़ा हुआ है, इसलिए उसको असत्य तो नहीं कह सकते। खड़ा हुआ है, लेकिन खड़ा हुआ है फिर भी उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा भी लग रहा है। या फिर सुंदर इसलिए लिखा है कि या विद तो भाई नास्त, सो नास्त जानो जिन, श्यामा माणी धनी को बात बता रही है, या फिर कहे हमारी परातम धनी को बात बता रही है। सारे शब्द मैं दिख के लिए सो दृढ़ कर मन, ये सारे शब्द की बात करे, मतलब कि दुनिया के धर्म ग्रंथों की लिखावट की जो सारी बातें लिखी हुई है, जिसमें कई गुत्थियां ऐसी है निशानी के तौर पर लिखी हुई है, साक्षियां लिखी है हमारी परातन को दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात करे, अक्षरादि धनी को या फिर परमात्मा को दुनिया के अंदर जाहिर होने की जो बात करे, उसी बात को लेकर जो जो गुत्थियां लिखी हुई है, उस गुत्थिया की तो किसी को सुलझ नहीं पाई, किसी ने सुलझा ही नहीं, क्योंकि जागरण बुद्ध किसी के पास नहीं थी, लेकिन वो गुत्थियां आज हमारी परातन को समझ में आ रही है। तो ये क्या कहते हैं कि सार शब्द मैं देख के, मतलब कि सार रूप जो बातें जो लिखी हुई है, और सार रूप बातें है क्या, अक्षरादि धनी को ढूंढने की जो बातें लिखी हुई है उसके अंदर धर्म ग्रंथों के अंदर, वो मेरे लिए काम की बातें है। मतलब कि मैंने ये सारी बात को लेकर समझने की कोशिश की, दुनिया की तरफ से बात करे सुंदर सा जी, ये जागरण नहीं मिली तब खोज की बात है, श्यामा माना की खोज की बात है। सुंदर सा यही अनुभव हमारा भी होता है, क्योंकि जब तारतम्य मिला नहीं था तो हम भी हमारा जो भी खोज कर रहा था, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो सोचे सुंदर जी, ढूंढने का तरीका अलग होता है, लेकिन तारतम्य मिलने के बाद धनी का जो अनुभव हो रहा है दिल भीतर एक जैसा ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक दिली का अनुभव हो रहा है। हमारी परातम को जो अनुभव होता है वही अनुभव श्यामा माणी का अनुभव है, और वही अनुभव इंद्रादि परातम का अनुभव है।
मतलब कि श्यामा महारानी ने दिल पितर धनी जी का जोश का अनुभव किया, आवेश का अनुभव किया, नूर का अनुभव किया, इश्क का अनुभव किया, इलम की जो बातें का जो अनुभव किया, निजबुत की इलम की बातें का अनुभव किया, जागरूक की इलम की बातों का जो अनुभव किया, या फिर कहे सौर कर रही है धनी के साथ, इश्क का अनुभव कर रही है, हुक्म की पहचान कर रही है, निस्बत की पहचान कर रही है। सुंदर से सोचिए, मानो वही सारा का सारा अनुभव भाई पराक्रम को दिल भीतर हो रहा है, क्योंकि सारी पहचान कब हो रही है, हमारे दिल भीतर निजबूत जागृत हो गई इसलिए हो रहा है। जब तक दिल भीतर निजबूत जागृत नहीं हो जाती, सुंदर सा जी सोचिए, तो ये धनी का कोई अनुभव होता नहीं है, जिसको कहते हैं दीदार। दीदार का मतलब दर्शन देखने की बात नहीं है, पूरा स्वरूप समझ में आना चाहिए दिल भीतर, दिल और दिमाग से। दिल दिल की बात करें तो इश्क की बात आती है, दिमाग से बात करें तो बुद्धि की बात आती है, बुद्धि का मतलब निज बुद्धि से, और दिल की बात करें तो इश्क, हमारा परात्म का अपना स्वरूप समझ में आना चाहिए कि हम इश्क के स्वरूप है। धनी का इश्क समझ में आना चाहिए, धनी की बुद्धि समझ में आना चाहिए। सोचिए सुंदरदास जी, जीव जागृत बुद्ध को लेकर समझ रहा है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, अक्षर ब्रह्म की जो उपस्थिति है वही उपस्थिति स्वयं की महसूस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुलजम वाणी में जो लिखा है कि अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं, दीदार करने के लिए आते हैं, और दीदार करते हैं, दूर से दीदार करते हैं, पहचानने में आता है कि यही अक्षराधि धनी है, पहचानने में अवश्य आता है। लेकिन सोचिए सुंदर से, अक्षर ब्रह्म पूरे परमधाम में घूमते हैं, तो वही स्थिति जीव की हो जाती है जागृत बुद्ध को लेकर। कुलदेव वाणी के जरिए परमधाम की जो जो बातें लिखी है, सारी चितवनी के मार्फत समझ अवश्य अनुभव करता है। लेकिन साक्षात रंगमहल के अंदर दाखिल होने की बात करें, इश्क को प्राप्त करने की बात करें, वो बात उसके लिए होती नहीं है। लेकिन फिर भी सोचिए सुंदर जी, उसको अनुभव होता है, जिसको कहते हैं फरामोशी का इश्क, या फिर कई इश्क का प्रतिबिंब कह सकते हैं, या फिर इश्क की खुशबू कह सकते हैं। उसको कैसे समझे सुंदर से, बार बार वही दृष्टांत कि हम एक बगीचा के सामने खड़े हैं, बगीचा गुलाबों से फूलों से भरा हुआ है, लेकिन बगीचा और उस उसमें बहुत ऊंची दीवार लगी है आसपास, दीवार के पीछे बगीचा है, और हमारा जीव बगीचा के सन्मुख खड़ा है, दरवाजा बंद है। लेकिन सोचिए सुंदर सी, गुलाब की खुशबू, एक हवा आती है, तो खुशबू बगीचा से अंदर से आती है, दीवार को उलंघ कर जीव की तरफ आती है, जीव को खुशबू महसूस होती है, तो जीव गुलाब की खुशबू को महसूस करते हुए आनंद की निजानंद की अनुभूति महसूस करता है। लेकिन सोचिए सुंदर सी, गुलाब उसको साक्षात मिला नहीं है, साक्षात सूंघने को मिला नहीं है, सिर्फ खुशबू मिली है। लेकिन वो खुशबू में इतना मस्त हो जाता है, मानो गुलाब को प्राप्त कर लिया, वो ऐसा महसूस करता है। वही स्थिति सुंदर सा जीव की होती है। जीवटल होशी आत्म भाव में आता अवश्य है, ब्रह्मश्रुति जैसा लक्षण दिखाता अवश्य है, कुलजमवाणी के अंदर ब्रह्मश्रुति के जो लक्षण बताए हैं उसी अनुसार चलने की कोशिश अवश्य करता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, अक्षर ब्रह्म जो अनुभव करते हैं जागृत बुद्धि को लेकर, जागृत अवस्था में जो अनुभव करते हैं वही अनुभव जीव का होता है दुनिया के अंदर। लेकिन सोचिए सुंदर जी, जागृत बुद्धि को धारण करते हुए मानो उसने अपने दुनिया से किनारा कर लिया है। जिस तरह कहे तो ये काल ब्रज रासलीला और जागने के ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, उसके पहले जितने की ब्रह्मांड बनने मिटने की जो लीला होती है अक्षर ब्रह्म के द्वारा, तो अक्षर ब्रह्म की जो हकीकत होती है वही हकीकत जीव की हो जाती है। कहने का मतलब कि अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला अवश्य करते हैं, लेकिन उनके दिल भीतर ही सारा ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है। लेकिन स्वयं की उपस्थिति की बात करें तो उनके अंतस्करण की जो बात करें, अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप की जो बात बताई है, उसमें सबलिक केवल और बुद्धि, सत्स्वरूप की जो बात करें, जिसको वेदों के अंदर त्रिपाद अमृत करके लिखा हुआ है, तो वो तीन पार्ट की बात करें, सबलिक मतलब चित्त की वृत्ति उनकी कहे, बुद्धि की बात करें, जागृत बुद्धि की बात करें, और अहंकार स्वरूप की मतलब स्वयं का अस्तित्व की बात करें, तो अक्षरादि धन के चिंतन में लगाया हुआ होता है, और अव्याकृत से ब्रह्मांड बनने की लीला होती है। कहने का मतलब अव्याकृत की बात करें तो उसके अंदर हमारे जब विराट पुरुष का जब सौर करते तो उसमें बताते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है। अव्याकृत का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, इसी तरह सबलिक का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, केवल का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, और सत्स्वरूप का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, अकेले अव्याकृत की बात करें तो इसमें मन चित्त बुद्धि अहंकार की बात आती है, तो इसमें
महाकाल की बात करें तो वो क्या है, सबलिंग का स्थूल है, मतलब सबलिंग के स्थूल का प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकाल में पड़ता है। इसी तरह कहने का मतलब इसमें है कि ब्रह्मांड बनने की मिट्टी की लीला अव्याकृत से ही होती है। अव्याकृत है क्या, अक्षर उनका मन का ही स्वरूप है। इसलिए कुलजवाणी में लिखा है कि यहाँ में महाविष्णु मन मंदिर त्रैगुण ताते या 14 लोक का भवन की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, 14 लोक की उत्पत्ति होती है, तमाम जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब विष्णु जी ये, लेकिन बाकी तीन की बात करें, सबलिंग, केवल और सत्स्वरूप की बात करें तो वो अक्षय धन के चिंतन में लगा रहते हैं। लेकिन इस बार धनी ने क्या किया है, अक्षय ब्रह्म को संपूर्ण फरामोश कर दिया है। मतलब कि उनका सत्स्वरूप की बात करें, उनकी बुद्धि की बात करें, उनकी सबलिंग की बात करें या अव्याकृत की बात करें, सब कुछ फरामोश में है, संपूर्ण अक्षर ब्रह्म फरामोश में है। लेकिन सोचे सुंदर जी, अक्षर ब्रह्म को एक जीव के मार्फत से शुद्धि मिलती है, क्योंकि उन्होंने मांगा है, धनी आप परम धाम के अंदर अपनी आत्माओं के साथ जो ईश्वर की जो लीला करते हैं मुझे देखनी है, मुझे शुद्ध चाहिए। तो सुंदरता कुलजम वाणी के जरिए उनको शुद्ध मिलती है। लेकिन शुद्ध कैसे मिलती है, जो जीव के मार्फत से जीव इंद्र हमारी परात्म लीला देख रही है, तो स्वाभाविक है उस जीव पर वो नजर पड़ी हुई होती है, किसकी, अक्षरब्रह्म की। कहने का मतलब कि जीव, क्योंकि जीव उनका ही परोक्ष रूप से अंश अस्तित्व उनके द्वारा ही अस्तित्व होता है। कैपिल का जीव का अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है, आदिनारायण महाविष्णु के साथ। आदिनारायण महाविष्णु के अक्षर का मन का स्वरूप है। देखिए अक्षर का मन का स्वरूप मतलब अक्षर को प्राप्त होता है, जीव मतलब जीव ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है, स्वाभाविक है। वो दशा किसको हो जाती है, अक्षर की जागृत अवस्था में जो होती है वही होती है, लेकिन अक्षर की फरामोशी अवस्था बनी ही रहती है। इसलिए सोचे सुंदर जीव को जो अनुभव होता है वही अनुभव हमारे परात्म को वैसा ही अनुभव होता है। मानो कि हमारी परात्म अक्षर ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करती है, अरे अक्षराई धनी की स्थिति को प्राप्त करती है, या फिर कहेगा मैं हक में हक मुझ में, ये अनुभव होता है। लेकिन सोचे सुंदर अभी फरामोशी बनी हुई है, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी बनी हुई है और हमारी परात्म के ऊपर भी फरामोशी बनी हुई है। जीव भी ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त करता है और हमारी परात्म के लिए क्या कह सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर ली है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ब्राह्मी अवस्था हमारी परात्म की होती है, लेकिन ब्राह्मी अवस्था कैसी है, पूर्ण ब्रह्म वाली अवस्था है हमारी परात्म की। मतलब कि अक्षरादि धनी अपने चिन्हगण स्वरूप से जुलिया करते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म फरामोशी में, श्यामाजी महारानी भी फरामोशी में, मतलब सत्ता का अंग फरामोशी में, आनंद का अंग फरामोशी में, तो साक्षात धनी चिन्हगण स्वरूप से लीला करते हैं। मतलब कि सत्ता का सारा दौर धनी ने अपने हाथ में ले लिया है। सत्ता का भी कहे, इश्क का सारा दौर धनी ने अपने हाथ में ले लिया है। सत्ता का स्वरूप फरामोशी में है, इश्क का स्वरूप सारा फरामोशी में है। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, श्यामा महारानी भी फरामोशी में, हमारी परात्म भी फरामोशी है। धनी ने ऐसी कारीगरी करी है, सोचे सुंदर जाति, हमारी परात्म को निजबुद्धि प्रदान कर दी है। निजबुद्धि वही बुद्धि तो धनी चिदगन स्वरूप से जो लीला करते हैं, या फिर धनी अपनी बुद्धि से जो लीला करते हैं, अक्षराई धनी जो अपनी बुद्धि से लीला करते हैं, वही बुद्धि हमारी परात्म को प्रदान कर दी है। तो अक्षरादि धनी जो सोचते, विचारते, अमल करते, वो सारा अक्षरादि धनी का अनुभव हमारी परात्म को हो रहा है। इसलिए सारा अनुभव हमारी परात्म दिल भीतर क्या महसूस करती है, मैं हक में हूं, हक मुझ में है। लेकिन ये अनुभव कब होता है, जब जीव की ब्राह्मी अवस्था बनती है तब होता है। मतलब जीव अक्षरब्रह्म का अनुभव होता है जागृत अवस्था में, तो वही हमारी परात्म की अनुभूति इसी तरह होती है, मैं हक में हक मुझ में। जब ये अनुभव होता नहीं है तो सारा अनुभव इसी तरह होता नहीं है। इसलिए सुंदर साहब सोचिए, बार बार कहने का मतलब ये जीव को जागृत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि खेल का नजरिया अभी बना हुआ है। हमारी परात्म को मजबूरन धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमायक ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमायक ब्रह्मांड के अंदर एक जीव का अस्तित्व दिखा रहा है। इस जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, उस जीव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है। स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से लीला देखनी पड़ती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। लेकिन ये बदला हुआ कब महसूस होता है, जब जीव की जागृति होती है, जागृत को लेकर, और हमारी परात्म की जागृति दिल भीतर होती है निजबुद्ध को लेकर, तब सारा अनुभव होता है। लेकिन जीव जरा सी गफलती कर जाता है तो सोचे सुंदर जी, हमारी परात्म की दिल की स्थिति बदल जाती है। ये फरामुश का खेल अभी खड़ा है।
ईमान के बल पर खड़ा रहना पड़ता है, जीव को इस विश्वास को लेकर खड़ा रहना पड़ता है। जीव विश्वास को लेकर चलता है और हमारी परात्म ईमान को लेकर खड़ी हो जाती है। सुंदर सा सोचिए। तो यहाँ भी तो भाई नाश्ता सो नाश्त जानो जिन, सारी बातें समझ में आ रही है हमारी परात्म को। सन्मुख जो दिखाई देता है सारा किसी का अस्तित्व भी नहीं है, फिर भी अस्तित्व दिखाई देता है। तो सार शब्द में देख के लिए सो दृढ़ कर मन, श्यामा मारणी बात बता रही है या फिर कहे कि मैंने भी सार वचन लिया है। तारतम्य में तो यही तो हम बोलते हैं कि ये सत्यवादी मत के लिए वो जो इनको सार, तो सार क्या है कि धनी को प्राप्त करने की बात आती है, कि धनी को खोजने की बात आती है कि मेरा धनी कहाँ खड़ा है। जब यही बात को लेकर हम ढूंढते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो सोचे सुंदर सारी हमारी दौड़ धनी की तरफ होती है, लेकिन हमारे दिल भीतर सुबह बुद्ध बनी हुई है जीव के अंदर की बात करें तो स्वाभाविक हमारी उपस्थिति दुनिया के अंदर कहलाएगी, हमारी परात्म की उपस्थिति दुनिया के अंदर ही कहलाएगी। हम अपने को जीव ही मानने लग जाए, ऐसा समझ में आता है। भले तारतम्य को लेकर परमधाम की बात करें, सब कुछ बात करें, लेकिन भय का भाव दुनिया दिल के अंदर भरा पड़ा हुआ है जीव के अंदर। स्वाभाविक हमारी परात्म का देखने का नजरिया दुनिया का ही होगा, द्वैत का ही होगा। हम बड़े परमधाम की बात करें, लेकिन हमारे अक्षरादि धनी का या फिर पियाजी का वालाजी का कोई अनुभव हमें परात्म को होगा ही नहीं। इसलिए हमें शंका कुशंका बनी रहती है, मैं परात्म हूं कि नहीं हूं, मैं मूल मिला में बैठी हूं कि नहीं हूं, ये शंका कुशंका बनी रहती है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, एक कुल्य वाणी बेशक वाणी है, जीव को भी बेशक करने वाली है। जीव बेशक हो जाता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। स्वाभाविक एक सोचे सुंदर जी, उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बुद्ध के द्वारा सारी बेशकी का अनुभव करती है। बेशकी का अनुभव ऐसा होता है सुंदर जी, जो अक्षर ब्रह्म ने प्राप्त किया नहीं है या फिर के आदिनारायण महाविष्णु ने प्राप्त किया नहीं है, वही स्थिति हमारी परात्म को प्राप्त कर लेती है। इसलिए क्या कहते हैं, सार शब्द में देख के ये सब दृढ़ कर मन, मतलब अक्षरादि धनी की बात को लेकर चलने की बात है। जिन जानो पाया नहीं है पावन हर प्रमाण, प्रमाण का मतलब प्रमाण। जिन जानो पाया नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने पाया नहीं है, किसको, अक्षरादि धनी को किसी ने प्राप्त किया नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो प्राप्त किया हो तो किसने प्राप्त किया, ये भी बात आती है। क्योंकि दुनिया की तरफ से बात करें, दुनिया सुबह दूध को लेकर चलती है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया की तरफ से किसी ने प्राप्त किया नहीं है, तो प्राप्त किया किसने। तो हमारी परात्म को समझ में आ रही है कि हमारी परात्म को मजबूरन काल में एक ब्रह्मांड में खेल देखना पड़ रहा है। तो बगल में बैठी जो सखिया जो मूल मिला में बैठी है, उन सारी सखियों की परात्म की नजर भी धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है कि उन सखियों की नजर की बात करें तो एक एक जीव पर केंद्रित हुई है। उस जीवों ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है कि ये झुंड दिखाई देता है कालमायिक ब्रह्मांड जिसकी हकीकत कहे तो न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। झुंड का मतलब पूरा कालमायिक ब्रह्मांड की बात करे तो जीव कौन से मनुष्य तन के द्वारा लीला कर रहा है पता ही नहीं। खेल की मजा तो तभी है सुंदर साई, सिर्फ हमें क्या पता है, सिर्फ हमें अपनी उपस्थिति की पहचान होती है। तो हम कहाँ खड़े होते, ये जागृत बुद्ध और निजबुद्ध की तरह सिर्फ हमें अपनी ही पहचान होती है और दूसरी अक्षरादि धनी की पहचान होती है। लेकिन बगल में बैठी जो सखियां कहाँ खड़ी है उसकी पहचान हमें होती नहीं है, लेकिन अनुभव में अवश्य आता है तो वो कहाँ बैठकर बातें कर रही है। जब खोजने की बात आती है तो हर तरफ देखते तो दुनिया नश्वर दिखाई देती है। और सोचिए सुंदर सदी, अब सारे तो ब्रह्मसुट्टी जीवों पर की नजर केंद्रित हुई तो है ही नहीं, अब ढूंढे तो कैसे ढूंढे। ये धनी की लीला है, धनी करने वाले, धनी जागृत करने वाले। लेकिन ये समझने की बात है कि जिन जानो पाया नहीं है पावन हर प्रमाण, मतलब कि जिन जिन जीवों की बात करें तो तारतम्य ज्ञान प्राप्त करते हुए अखंड की तरफ दृष्टि दौड़ाई है, जागृत बुद्ध को लेकर अपने आप को दुनिया से किनारा कर लिया है, अक्षरादि धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात कर रहा है, सारे देवी देवता को छोड़ दिया है, आदिनारायण महाविष्णु को छोड़ दिया है, भले उनका अंश होते हुए भी सारे दुनिया का भाव तमाम छोड़ दिया है और एकमात्र अक्षरादि धनी के चरण में कुर्बान होने की बात करता है, कुलजवाणी को लेकर चलता है। उस जीव की बात करे तो उसने तो प्राप्त कर लिया है, और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म की बात करें तो उसने भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन सोचे सुंदर जी, ये जीव कब प्राप्त कर सकता है, उस जीव के मार्फत से ब्रह्मश्री परात्म लीला देखती है, तब जाकर ये जीव की ये हकीकत होती है, क्योंकि निस्बत के बिना ये बात होती भी नहीं है।
निस्बत होती है, वहां अंकुर होता है, अंकुर होता है तो स्वाभाविक है अंकुर फूटता है। ये फूटता किसके है? जीव के मार्फत से फूटता है। खांसी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचा अमृत की बात जो बात बताए, स्वाभाविक है कि जीव की तरफ से भी खेड़ने की बात आती है कि जीव के अंतर सुमरण में भी बीज रोपना पड़ता है। इस रोपने वाला कौन है? अक्षरादि धनी स्वयं खुद है। जागृत बुद्ध का बीज रोपते हैं, उसको जागृत कर देते हैं, दुनिया से अलग किनारा करते हुए अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर लेता है। जीव अक्षरादि धनी की पहचान करता है, स्वाभाविक है उस जीव के मार्फत से लीला दिखलाए हमारी परातम, स्वाभाविक है उसके दिल भीतर भी धनी बीज रोपते हैं, निजबूत का बीज रोपते हैं, और फिर सारा अंकुर फूटता है तो स्वाभाविक है सारी पहचान होती है। क्या पहचान होती है? नूर की पहचान होती है, इश्क की पहचान होती है, हुक्म की पहचान होती है, निस्बत की पहचान होती है, मेहर की पहचान होती है, इलम की पहचान होती है, शऊर कर दी है धनी के साथ। तो सारी पहचान जो धनी ने कुंजम वाणी के अंदर अपनी पहचान कराने के लिए जो शब्द रखे, या फिर कहीं आठों सागर की जो बात करे, क्योंकि धनी के दिल का ही इनका विस्तार है। सारा अनुभव हमें परातन कर रही है, और जीव ये सारा जीव की सारा परातन का प्रतिबिंब जीव के ऊपर केंद्रित होता है, प्रतिबिंब होता है। स्वाभाविक जीव को भी निजानंद की अनुभूति होती है। कहें वो बाग वाली बात, खुशबू सिर्फ आती है, गुलाब तो देखा नहीं है लेकिन खुशबू महसूस करते हैं, निजानंद की अनुभूति करता है जीव। उसी तरह कहे तो जीव को सारा अनुभव होता है, लेकिन सारा अनुभव परातन की तरफ से होता है। और परातन को अनुभव कराने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। जीव भी यही बात समझता है जागरूक के द्वारा के धनी करने वाले हैं, जीव भी ये बात समझ रहा है, और हमारी परातन भी समझ सब कुछ करने वाले साक्षात धाम के धनी है। तो सोचे सुंदर जी इसलिए क्या कहते हैं, जिन जानो पाया नहीं, मतलब कहना नहीं कि कोई चीज प्राप्त किया नहीं है पावन हर प्रमाण, मतलब ऐसी ब्रह्मश्रुति भी है जो जागृत हुई है। लेकिन कौन जागृत ब्रह्मश्रुति जागृत हुई है? हम जब हम जागृत होते हैं तब पहचानने में आती है, लेकिन जो जागृत नहीं है उसकी तरफ देखते हैं समझ में आते हैं ये धिक्कार है, कभी तक पहचान किया नहीं है। सुंदर साहब सोचिए ये बात कब निकलती है मुख से, क्योंकि सुंदर साहब की तरफ देखते हैं, उनकी चाल चल कर देखते हैं तो सारी पहचानने में आती है वो सुंदर साहब कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा है। उनके साथ बातें करते हैं क्योंकि शब्द के द्वारा ही पहचान होती है। सोचिए सुंदर साहब अक्षरादि धनी का दुनिया के अंदर सिर्फ वांग्मय स्वरूप ही जाहिर हुआ है, कोई फोटो चित्र जाहिर नहीं हुआ है। फोटो चित्र बनाना होता ना तो 5वें दिन की लीला में मेरठ ठाकुर के तन के मार्फत से अक्षरादि धनी का चित्र बहुत बड़ा बना दिया होता, समझिए, चित्रकार के मार्फत से बना दिया होता, लेकिन बनाया नहीं है। या फिर कहे कि सिंहासन के ऊपर एक कुलजम वाणी कोई पधराई हुई है, कोई चित्र बनाकर रखा नहीं है। इसलिए आज समाज के अंदर जो चित्र दिखाई देते हैं राज समाधि गोल स्वरूप के, वो सारे झूठे, वो दज्जाल ने बनवाए अपनी तरफ खींचने के लिए, समझ लीजिए आप, सारे चित्र झूठे, क्योंकि दज्जाल भी होशियार है। सोचिए सुंदर सा जी, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने की बात आती है तो अपने गुप्तचर भेजता है सामने वाले की खेमे में, भाई तो गुप्तचर को भेजता है भाई सामने वाले की दुश्मन राजा की गतिविधि क्या है, वो गुप्तचर सारी बातें आकर बताता है। तो इसी तरह तो जब गुप्तचर सामने वाले खेमे में जाता है तो स्वाभाविक है कि सामने वाले को क्या लगता है ये तो हमारा ही सैनिक है, ये हमारा ही आदमी है, ऐसा रूप वेश धारण करते हुए उसमें मिल जाता है। तो इसी तरह दज्जाल भी सोचिए सुंदर सादी, उसने साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार करता है जीव को अपनी तरफ खींचने के लिए। उसका हथियार बताए पहले ही प्रकरण के अंदर स्वाभाविक चौकन्ना कर लिया है धनी ने, हमने पहले ही प्रकरण में ये कुलजवाणी पठन करने से पहले ही कि एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, सुंदर सादी ये तो शब्दों में इतने ही शब्द बयान कर किया है, लेकिन पूरी दुनिया दज्जाल की है, मालिक बनकर बैठा है, आजादी फरिश्ता आदि महावस्तु मालिक बनकर बैठे है, तो स्वाभाविक जीव उनका ही अंश है, तो स्वाभाविक है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे अनगिनत हथियार है, तो शब्द में लिखे भी नहीं, ऐसे सामदान भेद की नीति में सब कुछ आ जाता है। तो स्वाभाविक है कि जीव ने एक लीला अख्तियार की है, मूर्ति को पूजो या फोटो का पूजो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बदला हुआ स्वरूप है, समझिए मूर्ति का ही बदला हुआ स्वरूप है। वामय का मतलब क्या होता है? शब्दों के मार्फत से हमारे दिल भीतर एक छवि खड़ी होती है, किसकी? अक्षरादि धनी की, जीव के दिल भीतर भी खड़ी होती है और हमारे परात्मा के दिल भीतर भी खड़ी होती है।
जीव के दिल भीतर जागृत बुद्धि द्वारा छवि खड़ी होती है अक्षरादि धनी की, और हमारी परात्म के दिल भीतर छवि खड़ी होती है निजबुद्ध के द्वारा खड़ी होती है। ये कुलजम वाणी के जरिए शब्दों के मार्फत से जो खड़ी होती है, लेकिन सोचे सुंदर ये छवि खड़ी होती है वो हमारे लिए ही सही होती है। हमने अपने आप को दुनिया से किनारा कर लिया, जीव ने भी किनारा कर लिया है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतन ने भी दुनिया से किनारा कर लिया है। हमारी परतन अपनी उपस्थिति मूल मिला खड़ी महसूस करती है, स्वाभाविक के धनी को दिल भीतर प्राप्त करती है, तो स्वाभाविक के परमधाम का अनुभव करती है। नूर जो इश्क सोचे सुंदर नूर को शब्दों में बयां करना चाहे नहीं बयां कर सकते, चित्र बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते, इश्क का चित्र बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते, आवेश का फिर कहे, हुक्म की बात करे, इलम की बात करे, ये सारे शब्द की जो बात करे, शब्द का चित्र बनाना चाहते नहीं बना सकते। इस धनी के दिल का अंग का विस्तार है सब कुछ। धनी को दिल को समझ लो मतलब धनी का संपूर्ण अस्तित्व समझ में आ जाता है। तो सुंदर सारी सोचिए कुलजम वाणी के जरिए शब्दों के मार्फत से हमारी परात्म के दिल भीतर जो छवि खड़ी होती है, वही छवि अक्षर धनी का संपूर्ण अस्तित्व है। और वो अस्तित्व खड़ा करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। उसको वांग्मय स्वरूप कहते हैं। कोई शब्दों के द्वारा ही छवि खड़ी होती है, चित्र देखकर खड़ी नहीं होती। इसलिए जैसे भी जल्द बने उस चित्र को फाड़कर फेंक दीजिए, कोई काम के नहीं है। दज्जाल ने किसी के सुंदर साल के दिल में पैसे पहचान करा दी, मैं उसके द्वारा उसका श्रृंगार की अनुभूति कराऊं। हकीकत सुंदर जी सारे श्रृंगार झूठे, पहले ही कह दिया है। जिन जानो वर्णन कर दे आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभान जो अरसजे में बका। सागर किताब के अंदर जब धनी ने सबसे पहले अपने परमधाम का स्वरूप जाहिर करने की बात करी, तो मंगलाचरण में पहले ही लिख दिया है, 13वां नंबर का प्रकरण सागर किताब का, उसमें ये चौपाई आती है, नंबर तो याद नहीं है सुंदर जी। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, सबसे न्यारा सुभान जो अर्थ सदी में बक। मतलब कि आदमी जैसा आपको लगेगा, लेकिन आदमी का स्वरूप नहीं, ऐसा मत समझना। स्वरूप कौन सा है? वांग्मय स्वरूप है। जो परात्म के दिल भीतर शब्दों के मार्फत से खड़ा होता है उसको वांग्मय स्वरूप कहते हैं। और वही हमारी परात्म के सही होता है। जीव के दिल भीतर भी वांग्मय स्वरूप खड़ा होता है, अपनी जागृत बुद्ध को लेकर खड़ा होता है। लेकिन जीव का अनुभव होता है अक्षरब्रह्म की तरफ से होता है। जो अक्षरब्रह्म दीदार करते हैं वही अनुभव ब्राह्मी अवस्था को लेकर करता है। लेकिन हमारी परात्म का अनुभव होता है पूर्ण ब्रह्म की अवस्था की तरफ की बात होती है निज बुद्ध को लेकर। मतलब अक्षराय धनी चिंतन स्वरूप के द्वारा जो लीला करते हैं, अपनी निज बुद्धि से जो लीला करते हैं, स्वयं की जो अनुभूति की बात करें, अक्षराय धनी स्वयं की बात करें। क्योंकि कोई लीला करता है और यदि हमें समझ में नहीं आती है तो हम दूसरे को क्या कहते हैं कि भाई तू उसकी बुद्धि से सोच, वो कौन सी बुद्धि से काम करता है। वो बुद्धि से सोचेगा तो उसकी लीला आपको समझ में आएगी। तो सोचे सुंदरता जी, ये कालमय का ब्रह्मांड धनी जो समझा रहे अपनी निज बुद्धि से समझा रहे। मतलब कि धनी ने अपनी निज बुद्धि से जो लीला करते, वही बुद्धि हमारी परात्म के दिल भीतर दाखिल हो जाती है। तो धनी जो लीला करते हैं वही सारी लीला हमारी परात्म को समझ में आती है। इसलिए हमारी परात्म को अनुभव होता है हक मुझ में, हक मैं हक में, ऐसा अनुभव होता है। ये होता नहीं है तो सोचे सुन रही हमारी उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? अखंड युगमय में कहलाएगी जागृत बुद्ध के द्वारा, या फिर कहीं दुनिया के अंदर कहलाएगी। मतलब तारतम लेकर दिल पे तक खड़ा है जीव के दिल पे तक, तो हमारी उपस्थिति दुनिया के अंदर ही कहलाएगी। या फिर तारतम लेकर जीव अखंड युगमय की बातें करता है, बराबर खड़ा होने की बात करता है, तो हमारी उपस्थिति अखंड युगमय में कहलाएगी। लेकिन हमारी परात्म में दिल भीतर निजबुद्ध को दाखिल होना जरूरी है। जब तक निजबुद्ध दिल भीतर दाखिल नहीं होती तो हमारा काम बनता नहीं है। ये निजबुद्ध आवे आज्ञा है, धनी आज्ञा करते, धनी हुक्म करते हैं, अपनी परात्म से लीला करते हैं। मतलब धनी की मौज पर आधारित है। इंद्रावती इसलिए तक मुकुल्यवाणी में कहती है कि ये मेहर मुझ पर क्यों हुई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की जो देत आप मापक। आप मापक मतलब अपने समान बनाने की बात आती है। सुंदर हम हर रोज बोलते हैं पिया तुम हो तैसी कीजियो, तुम हो तैसी कीजिए का मतलब आप साक्षात जागृत बैठे हो, इसी तरह मुझे साक्षात जागृत कर दीजिए। ये फरामोशी में आप जागृत किया, अवश्य किया, दिल भीतर आपका अपना अनुभव कराते अवश्य कराते हैं। नूर जोश इश्क आवेश निस्बत हुक्म इलम सौर सारी पहचान होती है, दिल भीतर होती है।
लेकिन मुझे साक्षात अनुभव चाहिए, साक्षात का अनुभव चाहिए। मेरी परात्म या फिर मैं आपके साथ साक्षात आपके साथ बातें करूं, ये फरामुझ का खेल नजर में नहीं होना चाहिए। भले मैं आपकी लीला करती हूँ परंदाम के अंदर, आपकी नजर के साथ नजर मिलाकर लीला करती हूँ, लेकिन आपकी नजर में मुझे इश्क ऐसा अनुभव में आना चाहिए, साक्षात इश्क अनुभव में आना चाहिए। ये इश्क का अनुभव हो रहा है, फरामुझ का इश्क का अनुभव हो रहा है। सुंदर से सोचिए, हमारे परात को लाल लड़ा रहे, अवश्य लाल लड़ा रहे, लेकिन फरामुझी का खेल खड़ा है तो स्वाभाविक इसको को क्या कहलाएंगे, फरामुझी का इश्क कहलाता है। लेकिन फरामुझी का इश्क नहीं चाहिए, मुझे साक्षात इश्क चाहिए। इसलिए तो इंद्रावती बार बार कहती है, न चाहो खिता खुदा है, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे आपका साक्षात इश्क चाहिए। सुंदरी, मुझे जागृत कर दीजिए बस। मैं आपके साथ साक्षात बातें करना चाहती हूँ, आपकी मीठी मीठी बातें मैं साक्षात अपने कानों से सुनना चाहती हूँ, और अपनी जबान से आपके साथ मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ, अपनी साक्षात आंखों से मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ। ये होना चाहिए सुंदर जी। लेकिन ये होता नहीं, क्योंकि दूसरी परातम अभी जागृत हुई नहीं है, इसलिए मजबूरन खेल देखना पड़ रहा है हमारी परातम को। तो जीर जानो पाया नहीं है पावन हर प्रमाण, इसलिए कई कई सुंदरता प्राप्त किया हुआ है। ऐसा मत कहिए कि किसी ने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन प्राप्त किया है तो किसने प्राप्त किया है, जीव ने जागृत प्राप्त करते हुए अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर लिए। तो स्वाभाविक है, जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम दिलभूत को लेकर दिल भीतर जागृत हो गई है, तो धनी का साक्षात जैसा ही अनुभव करती है। लेकिन सारा अनुभव दिल भीतर का ही होता है, ये धनी कराने वाले है। सो छिपे न छलते, बाकी मिले न कासो तान। लेकिन ये मोमिन जो है ब्रह्मश्रुति, ये छिपे हुए है, मतलब कि दुनिया की नजर में कभी आते नहीं है, कि यो बात करते हैं दुनिया की तरफ से बात नहीं करते, परंदाम की तरफ से बातें करते हैं, क्योंकि उनके मार्फत से जो शब्द दुनिया के अंदर जाहिर होते हैं, या फिर कहे धनी का वांग्मय स्वरूप दुनिया के अंदर जाहिर होता है, शब्दों के मार्फत से ही जाहिर होता है। लेकिन ये शब्द धनी की तरफ से आते हैं, क्योंकि निमित्त, क्योंकि धनी स्वाभाविक के सुंदर से सोचिए कि धनी लीला करते हमारी पराधाम के मार्फत से ही लीला करते, ये मोहब्बत में गांठ बांध लीजिए। अपने हिसाब से कोई लीला नहीं करते, या फिर अक्षर ब्रह्म के मार्फत से लीला करते, या फिर श्यामा महावाणी के मार्फत से लीला करते, स्वयं कोई लीला नहीं करते। मार्फत की बात करें तो हकीकत की जो लीला जो हमारी परात्मा समझ में आ रही है, धनी की हकीकत का कालमय का ब्रह्मांड की हकीकत समझने की बात है। अक्षर ब्रह्म संपूर्ण फरामोशी में, श्यामा महारानी संपूर्ण फरामोशी में, हमारी परात्मा फरामोशी में, लेकिन धनी ने ऐसी कारीगरी करी है, हमारी परात्मा को दिल भीतर निजबूत जागृत करती है, सारी पहचान कर रहे, अपनी पहचान कर रहे, परमधाम की पहचान कर रहे, हमारे अपने स्वर्ग की पहचान कर रहे, दुनिया की भी पहचान कर रहे। सुंदर सा सोचिए, तो क्या कहते हैं, सो छिपे इन छलते, बाकी मिले न कासो तान। ये बाकी की बात किसकी है, जो तारतम लेकर नहीं चलते उसकी बात है। दुनिया की तमाम जीव सृष्टि की बात कहे, सुंदर सा सोचिए, लेकिन तारतम लिया हो और दिल भीतर सिर्फ द्वैत की बुद्धि भरी पड़ी है, सुपर बुद्धि भरी पड़ी है, सिर्फ नाम का तारतम लिया है और कुलजमानी का पठन करते हो, वो भी उस बाकी में ही आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया और उनमें कोई फर्क नहीं है। तारतम ले लिया है तो तारतम से कुछ होता नहीं है, दिल भीतर जागृत प्रवेश होना जरूरी है, जीव के दिल भीतर जागृत प्रवेश होना जरूरी है, और हमारी प्रार्थना के दिल भीतर निजबूत का प्रवेश होना जरूरी है। तब जाकर सारी बात समझ में आती है, किसकी अक्षरादी धनी की तमाम हकीकत समझ में आती है, कैसे लीला करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं और किसके लिए करते हैं। सोचे सुना सारे सवाल को जवाब हम हमारी प्रार्थना को मिल जाता है। जब ये समझ में आती है तो धनी के तरफ मानो समझिए सुंदर जी, हमें हमारी प्रार्थना धनी के चरणों को छोड़ने की बात करती ही नहीं है। या फिर इंद्रावती कहती है, जिन्हें दिश मेरा क्यों मिले उस दिश पर हो जाओ कुर्बान। मतलब कोई मुझे शब्द के द्वारा बताए कि धनी इस तरफ खड़े, मैं उस दिशा में कुर्बान हो जाओ। सुंदर से सोचिए, शब्द वांग्मय स्वरूप की बात है, शब्दों को ऐसे मत ऐसे वैसे मत समझिए आप, क्योंकि सारी पहचान शब्दों से ही होती है, ये दुनिया की हकीकत ही यही है। कोई दृष्टांत नहीं है, कोई निमोना नहीं है अक्षर धनी को समझाने के लिए, फिर भी दुनिया का मसाला लेकर समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जीव को समझाना जरूरी है, क्योंकि जीव के मार्फत से हमारी परतम लीला देख रही है। इसलिए सोचे सुनाई, जिन जानो पाया नहीं, ऐसा मत कहिए कि किसी ने प्राप्त नहीं किया है पावन हर प्रमाण है, ब्रह्मस्तुति है, वो जीव भी है, जागृत बुद्धि को लेकर चलने वाले जीव है, सुंदर सा उसकी पहचान करने की है। सो छिपे इन चलते, वो छुपे अपने आप को कभी जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो धनी और उसमें मस्त रह जाते हैं। मैं और धनी तू दो ही बात होती है, तू ही की बात होती है, अपनी मैं खुद ही है ही नहीं, तो स्वयं को जाहिर कैसे करे, वो तो छिपे हुए होते हैं।
उसको ढूंढने की बात आती है, पहचान करने की बात आती है। जब उनसे मिलती है, सोचिए सुंदर जी, राज किताब में उसके लिए लिखा है, जैने दर्शने नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग। मतलब कि ऐसे सुंदर साथ के साथ बातें करते हैं तो स्वाभाविक है उनके शब्द सुनते हैं तो हमें ठंड का एहसास अनुभव होता है, क्योंकि वांग्मय स्वरूप की पहचान होती है हमें, इसलिए ठंड का एहसास होता है। कहा जीव के दिल भीतर भी होता है, और जीव के दिल मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी पराधन को भी ठंड का एहसास अनुभव होता है, क्योंकि जैने दर्शन नेत्र देखने से भी ठंडक महसूस होती है, ऐसे सुंदर साध्य, क्योंकि सारा दिल भीतर जो वो अनुभव करता है उसका प्रतिबिंब चेहरे पर होता है, और चेहरे पर भी वो ठंडक का एहसास होता है, वो ठंडक की अनुभूति जीव देखने वाले को भी होती है। इसलिए क्या कहते हैं, जैने दर्शन नेत्र ठहरे वचन का ठहरे अंग, मतलब वो बोलता है तो स्वाभाविक वांग्मय स्वरूप जाहिर होता है, तो वांग्मय स्वरूप का अनुभव हमारे हमको होता है, हमारे जीव को होता है, जीव के मार्फत हमारी पराधन को भी होता है। लेकिन जीव को होता है जागृत बुद्ध के द्वारा, और हमारी पराधन को होती है निजबुद्ध के द्वारा। सुंदर सा ये खीर नीर का निवेदा पल पल होना जरूरी है जीव और आत्म का। ऐसी बात नहीं है, समझ लीजिए, ऐसी बात नहीं है, ये पल पल हमारे दिल भीतर होना जरूरी है। हम कहाँ खड़े हमें पहचानने में आनी चाहिए। सोच सोच स्वाभाविक है कि जीव ने अपनी मैखुदी छोड़ दी है तो अपना अस्तित्व रखा ही नहीं है, धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात करता है। लेकिन सोचिए सुंदर, हमारी परात्म को खड़ा रखा है, जीव को भी खड़ा रखा है। लेकिन क्यों खड़ा रखा है? अपना काम कराने के लिए। क्योंकि धनी लीला करते हैं अपनी परात्म के मार्फत से ही लीला करते हैं, हमारी परात्म को निमित्त मात्र बनाते हैं। जिस तरह इंद्रादी परात्म को निमित्त मात्र बनाया, श्यामा माणी को निमित्त मात्र बनाया। लेकिन सोचिए सुंदर जी, अब मेले में शामिल होने की बात आती है। नाजी फिरका जिसको कहते हैं, जिस धनी पर नाज आता है, उसकी चाल चलकर देखकर धनी को नाज होता है। और नारी का फिरका मतलब, क्योंकि दो फिरके की बात आती है, कुरान में लिखी है, नाजी और नारी दो फिरका की बात आती है। नारी का मतलब नारायण, नार मतलब माया से है, नार का मतलब नारायण से है। कोई नारायण का मतलब माया का अस्तित्व को लेकर जो खड़ा है उसकी बात है, दुनिया की बात है। तो नारी फिरका, नारी मतलब स्त्री की बात नहीं है, स्त्री पुरुष की ऐसी बात नहीं है। नार का मतलब माया से है, तो इसको नारी फिरका कहते हैं। और नाजी फिरका मतलब जिस पर धनी को नाज होता है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, देखो मैं कौन क्योंकि धनी ने इस करबत में यही कहा ना, देखो मैं कौन, मैं देखने वाला हूं, सबसे पहले इसको लेकर मेरे तरफ कौन पहले दौड़ के आती है, मैं देखता हूं। तो स्वाभाविक है सुंदर साई एक कुलजमानी को लेकर जो दौड़ लगाता है जीव, क्योंकि जीव के मार्फत ही दौड़ होती है। जीव जागृत बना रहेगा, साबुत बना रहेगा परमधाम की तरफ, तो स्वाभाविक है हमारी परतम भी अपनी उपस्थिति परमधाम में महसूस करेगी, धनी के चरण में महसूस करेगी। तो सोचे सुन धनी को नाज होता है, नाजी फिरका है। इसलिए कुल मार्फत सागर में चौपाई आती है, सुनिए चौपाई में बार बार जब बात निकलते शुरू होता है कि हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, 72 से जुदा कया नाजी फिरका अकेला। मतलब नाजी फिरका अकेला होता है। ये जो बात बताई है ना, सो छिपे ही छलते, उसकी बात है। वो छिपे होते हैं दुनिया में, जब भी अपने आप को जाहिर नहीं करते, वो अपने अकेले ही रहते हैं, बस मस्त रहते, धनी के इसके में मगन रहते हैं। वो नाजी फिरका की बात है। 72 से जुदा का है, 72 की फिरके की बात है, नारी फिरका की बात है। मतलब दुनिया से अलग अपना अस्तित्व खड़ा रखते हैं। दुनिया को यही लगता है कि दुनिया में है, लेकिन सोचे सुनते दुनिया की तरफ से मरे मरे हुए होते हैं। जो कहे ना जागृत, स्वप्नवत, सुसुप्त और तुरीय अवस्था, ये चार अवस्था की हमने पहले शोर किया था। तो सोचे सुन रहे थे, ये सुसुप्त अवस्था की बात करें ना, दुनिया को क्या लगता है ये सुसुप्त मतलब हमारे कोई काम का नहीं है, न काम का न काम काज नहीं कहते, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का कहते हैं ना। इसी तरह मतलब हमारी रहनी हो जाती है, दुनिया की तरफ से भरी हुई होती है, मतलब दुनिया को हम कोई काम के लगते ही नहीं है, वो सुसुप्त अवस्था लगती है दुनिया को। लेकिन दिल पे जागृत बुद्धि अवश्य है तो स्वाभाविक के अखंड युग्मा का अनुभव होता है, और जागृत अवस्था की बात आती है, स्वप्न अवस्था की बात आती है, जो हमने पहले लीला की थी। और दिल भी बुद्ध जागृत हो गई है तो स्वाभाविक तुरीय अवस्था का अनुभव होता है, जो समाधि अवस्था में होता है, क्योंकि हमारी चित्तवनी है, चित्तवनी का मतलब समाधि पल पल लगी रहती है, धनी के साथ जुड़ी होती है। सोचे सुंदर, चित्तवनी का मतलब हम आग 5 मिनट आग बंद करके बैठ गए, वो बात नहीं है। व्रज लीला की याद करिए, गोपी ने पूरा दिन चिंतन होता था, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ रहता था, इसलिए उस लीला को याद करना है। उस लीला में मस्त होने की बात नहीं है, लीला को याद करना है मतलब वो अनुभव को याद करना है।
तो हम कैसे कृष्ण को याद करते थे, 24 घंटे को याद करते थे, पल पल हमारा चित्तवन कैसे बना रहता था। उसी तरह हमारा चित्तवन पल पल अखंड परमधाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, धनी के चरणों में जुड़ा रहना चाहिए। जीव का भी और जीव के मार्फत से लीला देखने वाले हमारी परतंग का भी जुड़ा रहना चाहिए, तब उसको कहते हैं चित्तवरी। सोचिए सुंदर जी, फिर आंख बंद हो बंद खुली हो कोई मतलब नहीं रहता है, खुली आंखों से भी होता है, बंद आंखों से भी होता है। सोचिए सुंदर जी, मतलब कि पल पल चित्तवन बने रहता है, जिन जानो ये वर्णन कर आत्मा का, बस यही बात होती है। क्योंकि ये दुनिया का स्त्री पुरुष जैसा चित्र स्वरूप चिंतन करने की बात है ही नहीं। शब्दों के मार्फत वांग्मय स्वरूप दिल में खड़ा हो जाता है धनी का, वो हमारे लिए सही होता है, दूसरे के लिए सही नहीं होता है। उस धनी सबको अपना अलग अलग अनुभव कराते हैं। देखिए सोचे सुंदर जी, जागड़ी रासलीला क्यों कहा है, क्योंकि धनी एक एक ब्रह्म सृष्टि को दिल भीतर अपना अनुभव वांग्मय स्वरूप से कराते हैं। हर एक के दिल भीतर वांग्मय स्वरूप की छवि खड़े करते हैं। सबको यही लगता है ये मेरे लिए धनी मेरे लिए है, कि दूसरे को देखने की बात आती ही नहीं, दूसरे सखियों को देखने की बात आती ही नहीं है, क्योंकि दिखाई देती ही नहीं है हमें। धनी साक्षात दिखाई नहीं देते तो बगल में बैठी सखी कहाँ दिखाई देती है। सोचिए सुंदर साथ जी, इसलिए सुंदर से सोचिए, सारे चित्र छोड़ दिए, फाड़ कर फेंक दीजिए, कोई काम के नहीं है। ये दज्जाल ने हमें गुमराह करने के लिए खड़ा किया है। शिवा पूजा में जो रखे हैं ना, सारे चित्र निकाल के फेंक दिए। एक वांग्मय स्वरूप रहना चाहिए शिवा पूजा में। दो पत्ती लोबान, हमारा कर्म सारा जागृत अवस्था में कहे, सोते खाते पीते उठते की बात करे, खाते पीते उठते बैठते सोर सुपर जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल निस्बत। सुनो भाई, बार बार कहने का मतलब ये दुनिया के अंदर दो ही लड़ाई है, ईमान और कुफर की, दज्जाल और अक्षराधिक धनी की। लेकिन अक्षराधिक धनी लीला करते हमारी पराधन के मार्फत से करते हैं, तो स्वाभाविक तो आजादी का दुश्मन कौन है, हमारी परातम। जो जिस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातम जो है, वो जीव भी उसका दुश्मन बना हुआ है। तो जीव को अपने ताबे में करता है। जीव को दुश्मन क्यों मारता है, भले ही उसका अंश है, क्योंकि जीव ने आदिनारायण महाविष्णु को छोड़ दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साथ छोड़ दिया है, और एक बात अक्षराधि धनी का चरण पकड़ने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है वो साम दाम दम की नीति अखता करते हुए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। परतक को तो खींच सकता नहीं है, लेकिन जीव को खींचने की अवश्य कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ही अंग है, उसका ही अंश है। जैसे एक परिवार के अंदर एक कोई आदमी ऐसा होता है, घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की बात करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके माता पिता पहले जोर लगाते हैं। वितक में यही तो आता है कि देवचंद महाराज खोज करते थे, संत महंतों के पास जाते थे, तो उनको माता पिता को चिंता लगी रहती थी कि ये सन्यासी ना बन जाए। जब बीमार हुए, भागवत सुनने के लिए जाने लगे, तो स्वाभाविक है उन्होंने उनके माता पिता ने कमरा बंद करके उन्होंने बंद कर दिया था। कहने का मतलब सुंदर जी, आदिनारायण महाविष्णु अलग अलग तरीके से जीव को पहले अपनी तरफ खींचता है, धनी की तरफ जाने नहीं देता है। लेकिन जीव जागृत बुद्धि के द्वारा एकदम सक्षम है, जागृत है, सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं, एक नास्तिक वाली अवस्था को अनुभव करता है, पहचानता है, और सब कुछ छोड़ने की बात करता है। एक मतलब अक्षराधि धनी को ही बस चाल चलकर दिखाने की कोशिश करता है उनकी तरफ, तो स्वाभाविक है कि सब कुछ छोड़ देगा। उसको बहुत सारा ऐसे ही पार लगा हुआ लगता है, जैसे तरह गोपियों ने छोड़ दिया, ऐसी तरह दुनिया में बैठा है, फिर भी कैद है, फिर भी बेकैद की स्थिति का अनुभव करता है ना। शिव पूजा में यही बोलते हैं ना, आए सकल कैदी और बेकैदी। नौखंडो आरती में बोलते हैं ना, आए कैदी और बेकैदी। कैदी को समझ में आता है, क्योंकि कैद में कैद हुए, जेल में बंद हुए, कैदी समझ में आता है, बंधा हुआ है। लेकिन बेकैदी कैसे समझे, लेकिन बेकैदी तो अवश्य है, लेकिन फिर भी बंधा हुआ है, कहीं फरामोशी खेल के अंदर की अस्तित्व की बात है। मजबूर हमारी पराधन को देखना पड़ रहा है, और जीव के मार्फत से लीला देखनी पड़ती है। स्वाभाविक जीव का अस्तित्व खड़ा है, तन को लेकर खड़ा है, स्वाभाविक आजादी के तहत लड़ाई बनी रहती है। लेकिन हमारी लीला अक्षराधि धनी हमारे पराधन के मार्फत से करते हैं, मतलब हमारी पराधन को धनी लीला कराते हैं, या फिर धनी हमारी पराधन को जो दिशा बताते उसी दिशा में हमारी पराधन चलती है, या फिर धनी जो लीला कराते उसी अनुसार हमें पराधन लीला करती है। हमारी पराधन का फल उसी हिसाब से होता है, क्योंकि हम साक्षात तो कुछ कर सकते हैं नहीं है। धनी जो अनुभव कराते हैं वही अनुभव हमारी पराधन को होता है, जो धनी दिखाते हैं वही हमारी पराधन देखती है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, जैसे जैसे लीला कराते हैं उसी अनुसार हमें पराधन की लीला
करती है, लेकिन परातम जो दिल भीतर अनुभव करती है, लीला का करने का जो अनुभव करती है, वो सारा प्रतिबिंब जीव पर केंद्रित होता है और जीव उसी उसी अनुभव को प्राप्त करते हुए उसके अंतर में वही बात आती है, स्वाभाविक जीव उसी दिशा में लीला करता है, जागनी लीला में अग्रसर होता है। सोचिए सुंदरता जी, तो ऐसा सुंदर सा जो होता है उसके दर्शन करते, जेने दर्शन नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग। ये वचन की मतलब कि वांग्मय स्वरूप की बात है, जब दिल पे धारण करते हैं तो सारे अनुभव होता है सुंदरता जी। इसलिए सुंदर ये चित्र वित्र सब छोड़ दीजिए, कोई काम के नहीं है। तो सो छिपे चलते वाकी मिले न कासो तान। तान तान मतलब तान, तान से तान मिलाओ, मतलब जब ऐसे सुंदर साथ कोई बात करता है तो सुपन बुद्ध को लेकर चलने वाले कोई सुंदर साथ हो या किसी को समझ में बात आती नहीं है। मतलब कि द्वैत की बुद्धि को लेकर जो चलता है उसको स्वलीला अद्वैत की बात समझ में आती नहीं है, अद्वैत की बात समझ में आती नहीं है। अद्वैत की बात का मतलब जो जागृत बुद्धि को लेकर बात करता है अद्वैत की बात होगी, लेकिन परमधाम की बात होगी, स्वलीला अद्वैत की बात होगी तो मानो निज बुद्ध से बात होगी। तो सोतो प्रेमी छिपे रहे वाक होए गए सब तुच्छ। वो सुंदर साथ अभी छुपे हुए, जाहिर नहीं हुए, अभी तो अपने आप को जाहिर करते ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, हो गए सब तुच्छ, खेले पिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ। मतलब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जीव की तरफ से भी बात हो जाती है और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म की तरफ से भी बात हो जाती है। सुंदर सोचिए, तो खेले पिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ, मतलब खेले पिया के प्रेम में जागृति दिल भीतर हो गई है तो स्वाभाविक है धनी के साथ लीला करने की बात आती है। लेकिन अब लीला करने की बात आती है तो फेल करना पड़ता है हमारे परात्म को, लेकिन हमारी परात्म साक्षात तो कुछ कर सकती नहीं है। तो सारा फेल कहाँ दिखता है कि धनी की नजर के साथ नजर जोड़े हुए, नजर में कालमा का ब्रह्मांड जो दिख रहा है स्वाभाविक सुंदर साथी, तो जीव के मार्फत से लीला सारी दुनिया के अंदर जाहिर होती है। मतलब परात्म का फेल वहां जीव के मार्फत से दुनिया में दिखता है। इसलिए सुचे सुंदर साई उस जीव की लीला दुनिया से हटकर होती है, तब जाकर तारतम्य में ये बात होती है, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, दुनिया से न्यारा चलने की बात होती है। सुंदर से सोचिए, तब जाकर ये बात होती है। इसलिए ये सार लेने की बात है। ये सार में कई सत्सु, तो मैं निर्णय करूं निर्धार, निर्णय क्या करना है, दुनिया को छोड़ना है, सारे विकार को छोड़ना है। युग माया भी विकार है एक जात का, एक प्रकार का। सोचे सुंदर साथी, हमने कल पहले शुरू किया था, व्रजरास लीला भी एक विकार है, कालमय के ब्रह्मांड में जो लीला दिख रही है वो सारा विकार है। तीन लीला चौथी घर की, मतलब कि तीन लीला का अनुभव हमें परतम को हो रहा है, क्योंकि व्रजरास लीला का अनुभव तो प्राप्त कर लिया, जागनी लीला का अनुभव कर रही है, जागृत हो ही है, जीव भी जागृत हुआ है जागृत बुद्ध को लेकर, हमें परतम हो जागृत हो रही है निर्बुद्ध को लेकर। लेकिन अब चौथी घर की लीला करनी है, मतलब कि घर में जागृत होने की लीला करनी है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, दुनिया का सारा भाव छोड़ना पड़ेगा, अखंड योगमाया का सारा भाव छोड़ना पड़ेगा। अखंड योगमाया का सारा भाव मतलब कि सुपर बुद्ध से नहीं सोचना पड़ेगा, जागृत बुद्ध से नहीं सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपनी निर्बुद्ध को दिल में धारण करना है। जागृत बुद्ध को लेकर चलेंगे, तारतम को लेकर चलेंगे, परमधाम की बातें करेंगे या फिर कई पारायण पाठ पारायण सब कुछ करेंगे, लेकिन सोचे सुंदर जागृत बुद्ध का अनुभव जैसे 313 का सुंदर देवचंद महाराज को जागृत किया था, उनको जो अनुभव था वही अनुभव हमारा बना रहता है। परमधाम की सारी बातें करेंगे लेकिन परमधाम में नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे, नजर कभी दौड़ेगी नहीं। जागृत बुद्ध के द्वारा सिर्फ बातें करेंगे तो सभी के परमधाम की तरफ नजर दौड़ेगी नहीं, परमधाम का अनुभव अवश्य होगा, लेकिन हमारी परमधाम की नजर दौड़ना की बात करें, स्वयं की जो बात करे, वो परमधाम में कभी जागृत होने वाली नहीं है। हमारी परमधाम के लिए तो सिर्फ बुद्धि ही चाहिए जो धनी प्रदान करने वाले। सुंदरता जी, ये होती है तब बात बनती है हमारा। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या कहते, वो खेले पिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ, मतलब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो वेदों के वाक्य वेद की जो बात लिखी है ना, वो हमारे लिए सही हो जाती है। सब कुछ अखंड योग माया भी सोचिए सुन जाइए, अखंड योग माया में हमने रासलीला करी थी, तो धनी ने एक प्रश्न पूछा था कि सखियों आपको वृंदावन कैसा लग रहा है, तो हमने क्या कहा था, धनी ये लीला शमशान जैसी लगती है। तो सोचिए सुंदर जी, हमने तब छोड़ दिया था ब्रज लीला को छोड़कर, हमने रासलीला खेलने के अनुभव जो धनी की नजर में किया, लेकिन हमने बुद्धि तो थी नहीं, हम क्या मान रहे थे, हम अखंड योग में पहुंच गए, रासलीला कर रहे, लेकिन तब तो बुद्धि तो थी नहीं। फिर भी हमने लीला में क्या कहा था, धनी ये वृंदावन आपका जो है बहुत बढ़िया, अच्छा है, सुगंधी है, अच्छी है, नूरी, जब सब नूर जगह है, सब नूर नूर है, लेकिन
ये हमें तो शमशान जैसा लगता है। आपका बिछुआ लगा वो पड़ता है, मतलब आपसे बिछुआ होता है, ये हमें बात हजम होती नहीं है। इसलिए हमें आप ऐसी जगह ले जाओ हमारा और आपका बिछुआ ना हो। तो सुंदर जी, अब वृंदावन को ही छोड़ने की बात करी थी हमने, वो रास की लीला को छोड़ने की बात करी थी, तो व्रज रास लीला को हम पकड़ के क्यों बैठे हैं अभी तक? मतलब कि आज भी व्रज रास लीला अखंड हो रही है, अखंड युगमय में हो रही है। जागृत बुद्धि से सिर्फ व्रज रास लीला का ही अनुभव होता है, कृष्ण लीला का ही अनुभव होता है। हम यही मानते हैं कि अक्षराधनी कृष्ण विराजमान है, अखंड परम धाम में विराजमान, यही मानते हैं जागृत बुद्धि के द्वारा। लेकिन जब निजबो दिल में दाखिल हो जाती है तो कृष्ण का नाम तो अस्तित्व ही नहीं रहता है, सिर्फ अक्षराधीत नहीं, क्योंकि शब्दों के द्वारा बयान होता ही नहीं है। शब्दातीत, अक्षरातीत, अक्षर अक्षराधीत जो भी कहिए थी, शब्द शब्द के मार्फत से अक्षर अक्षराधीत शब्द बोलना पड़ता है। वचनों के द्वारा दुनिया का मसाला लेकर समझना पड़ता है कि किसको, हमारे पराधम को, जीव को तो शब्द के द्वारा पहचान हो ही जाती है, लेकिन हमारी पराधम कैसे समझेगी, वांग्मय स्वरूप कैसे समझेगी? वचनों से। वचनों में कोई शब्द होता नहीं है। धनी जी लाए धाम से वचन, ये वचन मतलब कि हमारी परात्म को दिल भीतर जो बातें सुनाते हैं वही बातें उसको कहते हैं वचन। ये शब्दों में लिखे वो वचन की बात नहीं है, मेरे कुलजवानी हमारी जीव पढ़ रहा है, ये निमित्त मात्र बने हुए शब्द सारे। लेकिन कुलजम वाणी का सारा अनुभव हमारी परतन को कहाँ होता है? दिल भीतर ही होता है। जो 90,000 अरब की बात करें, मोहम्मद साहब ने जो मेराज किया था, दर्शन किया था, दीदार किया था, वही अनुभव हमारी परतन करती है। और धनी के साथ जैसे मोहम्मद साहब की सुल्तान ने बातें की थी, मान लो हमारी परतन धनी के साथ बातें करती है। वो बातों में क्या होती है? 90,000 अरब ही बात होती है, मतलब ये कुलजम वाणी की ही बातें होती है। ये जाहिरी तौर पर कुलजम वाणी है, असल कुलजम वाणी हमारी परतन के दिल भीतर होती है, अवतरित होती है, जो धनी प्रदान करने वाले होते हैं। जीव ये वाणी पड़ेगा, लेकिन हमारी परतन निर्बुद्धि जो समझेगी, जो उसके दिल भीतर जो समझ में आएगी एक बात, वो स्वरूप तो कोई और ही होता है। इसलिए कहे कि जिन जाने वर्णन कर आदमी का, सबसे न्यारा सुबह वो न्यारा है। शब्द में वर्णन करने की कोशिश अवश्य की है, शब्द में जाहिर नहीं होता है उसका स्वरूप, लेकिन हमारी परतन दिल भीतर जो खड़ा होता है, छवि खड़ी होती है, धनी खड़ी करने वाले होते हैं। आपके दिल भीतर जो खड़ी होती है छवि, वो आपके लिए सही होती है, मेरे लिए सही नहीं होती है। मेरे लिए दिल भीतर जो खड़ी होती है छवि, अक्षराधीत की छवि, वो आपके लिए सही नहीं होती है, क्योंकि वांग्मय स्वरूप है धनी का। जो धनी हमारी परतन को दिल भीतर जो वचन के द्वारा अपनी छवि खड़ी करते, तो दीदार का अनुभव करती है, वही अनुभव हमारी परतन पर करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साई चौपाई दोहराते हैं, या 55 नंबर की चौपाई तक हो रखते हैं। और भूल गए सब कुछ, और भूल गए सब कुछ, सो तो प्रेमी छिप रहे, सो तो प्रेमी छिप रहे, वागो होए गयो सब तुच्छ, वागो होए गयो सब तुच्छ, खेले प्रिया के प्रेम में, खेले पिया के प्रेम में, और भूल गए सब कुछ, और भूल गए सब कुछ, और भूल गए सब कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम।